तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जो भक्ति सूफी परंपरा, इसके पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट बच्चों पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखे हैं पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 29 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों गिवन है, उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिला के बारे में बताना कि उप महाद्वीप में बच्चों जो चिश्ती सिलसिला है उसके बारे में क्या करना है, आपको बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, 12वीं शताब्दी के अंत तक सूफी समुदाय में चिश्ती का महत्व काफ़ी बढ़ गया। ध्यान से समझना बच्चों, बोलना चाह रहा 12वीं शताब्दी के अंत तक जो सूफी जो समुदाय थे बच्चों, जो सूफी जो समुदाय थे उसमें चिश्ती का क्या हो गया, महत्व बढ़ गया। बोलना चाहे 12वीं शताब्दी के अंत तक जो सूफी जो समुदाय थे, सूफी समुदाय बच्चों बताए थे, सूफी समुदाय के अंदर क्या आते थे, नैनार और अलवार आते थे। उसमें क्या हो गया बच्चों, जो चिश्ती का क्या हो गया, महत्व काफ़ी बढ़ गया और वह क्या हो गया बच्चों, प्रभावशाली हो गया। जो बच्चों चिश्ती जो समुदाय के जो लोग हैं वह सूफी समुदाय में क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। क्योंकि वे क्या करते थे बच्चों, जो चिश्ती लोग क्या करते थे, इन्होंने अपने आप को स्थानीय माहौल में ढाल लिया। जो भी बच्चों उपदेश देते थे तो उपदेश जो देते थे जहाँ पे जाते थे, जिस जगह का जो लोकल जो लैंग्वेज होता था उसी लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, अपने उपदेश को देते थे। जिसके कारण से बहुत सारे लोग इसके पास क्या गए और जो थे वह क्या करते थे, जो अलग अलग स्थानों पे लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, अपने उपदेश को देते थे। जिसके कारण से बहुत सारे लोग इनमें जुड़ गए। किसमें बच्चों, चिश्ती समुदाय। चिश्ती समुदाय में बच्चों जाति का इन्होंने क्या किया, खुलकर विरोध किया था। उसमें सभी को बच्चों क्या किया, समान नज़रिए से ही लोग देखा। किसको बच्चों, चिश्ती समुदाय। तो वही बोलना चाह रहा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्थानीय माहौल में क्या कर लिया, ढाल लिया और भक्ति परंपरा को भी इन्होंने क्या किया, अपनाया। भक्ति परंपरा में क्या होता है बच्चों, जाति पात को नहीं देखा जाता है, इनमें सभी कास्ट के लोगों को क्या दिया जाता है, समानता दिया जाता है, मतलब बराबर दिया जाता है। तो आपको ध्यान से समझना, 12वीं शताब्दी के अंत में जो सूफी समुदाय में चिश्ती का महत्व काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। क्योंकि चिश्ती समुदाय के जो लोग भी मतलब जाति पाति को नहीं देखते थे, सभी को बराबर नज़र से देखते थे। और इन्होंने क्या किया, साथ साथ जो भी जहाँ जाते थे तो लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, उपदेश को देते थे। जिसके कारण से बहुत सारे लोग इनमें क्या हो गए, शामिल हो गए। और साथ साथ चिश्ती समुदाय के जो लोग थे भक्ति परंपरा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या कर बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करें क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको बताते क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ, चिश्ती सिलसिले के प्रमुख जो दरगाह। दरगाह क्या होता है बच्चों, जो भी चिश्ती समुदाय के जो बड़े बड़े जो विद्वान थे अगर मर जाते हैं, मरने के बाद जहाँ पे दफना दिया जाता है उस कब्र के ऊपर क्या बना जाता है, जहाँ उनका कब्र होता है उस कब्र पे क्या करते, घर को बना देते, वहीं क्या होता है, दरगाह होता है। तो पढ़ना पहले एक जगह लिखेंगे बच्चों सूफी संत, दूसरे में इसका लिखेंगे मृत्यु कब हुआ था, और साथ साथ बच्चों दरगाह का नाम। दरगाह मतलब जहाँ पे उनका कब्र है। तो पहला आपको ध्यान रखना, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। कब इनका शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का बच्चों मृत्यु कब हुआ था, 1235 ईस्वी में। और इनका दरगाह कहाँ पे, तो ध्यान रखना बच्चों अजमेर, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पे है, अजमेर राजस्थान में। मृत्यु अगर बच्चों आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको ध्यान रखना शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह बच्चों अजमेर, जो कि राजस्थान में है। इनका मृत्यु कब हुआ था, 1235 ईस्वी में। दूसरा आपको ध्यान रखना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप डायरेक्ट बच्चों अगर पूरा नहीं याद होगा तो आप बख्तियार काकी से भी क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। पूरा नाम इनका है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और इनका मृत्यु हुआ था बच्चों सेम डेट में 1235 ईस्वी में हुआ था। इनका जो दरगाह है बच्चों दिल्ली में। इनका दरगाह कहाँ है, दिल्ली में। तो पहला बताया बच्चों शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह आपको ध्यान रखना अजमेर राजस्थान में है। और कब मरे थे, 1235 ईस्वी में। दूसरा नाम बताया बच्चों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कब मरे थे, 1235 ईस्वी में। इनका जो दरगाह है बच्चों दिल्ली में। इनका दरगाह कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में इनको क्या किया था, दफनाया गया था। तीसरा आपको नाम याद रखना बच्चों, शेख फरुद्दीन गंज ए शेखर। पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो गंज ए शेखर आपको याद रखना। पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो गंज ए शेखर कब मरे थे बच्चों, 1265 ईस्वी में। और इनका जो
दरगाह है बच्चों पाकिस्तान का जो जगह है अजोघन में है। कहाँ पे बच्चों? पाकिस्तान का एक जगह है अजोघन में है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं बच्चों पाकिस्तान में, और शॉर्ट में नाम याद कर सकते गंज ए शेखर। गंज ए शेखर बच्चों इनका मृत्यु कब हुआ था? 1265 ईस्वी में। इनका दरगाह कहाँ पे? तो ध्यान रखना बच्चों अजोघन जो कि पाकिस्तान में है। चौथा नाम आपको ध्यान रखना बच्चों शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम याद रखना बच्चों? शेख निजामुद्दीन औलिया। 1325 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी, और दिल्ली में इनका क्या है? दरगाह। दिल्ली में इनका दरगाह शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह अगर पेपर में पूछता है कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दिल्ली। लास्ट जो पांचवा आपको ध्यान रखना शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली कब मरे थे बच्चों? 1356 ईस्वी में। इनका जो दरगाह है बच्चों दिल्ली में है। तो इतने सारे दरगाह में बच्चों ज़्यादातर जो दरगाह क्या है? दिल्ली में है। टोटल 5 दरगाह बताया। 5 दरगाह में बच्चों 3 जो दरगाह हो क्या है? दिल्ली में है, और 2 दरगाह क्या है? बाहर में है। तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं? दिल्ली के अलावा जो है उसको क्या कर सकते हैं? शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहला बच्चों दिल्ली के जो अलावा है उसका नाम है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती का अगर दरगाह पूछेगा तो आपको ध्यान रखना अजमेर जो कि क्या है? राजस्थान में है। तीसरा बच्चों जो दिल्ली के अलावा है, दूसरा जो बच्चों जो दिल्ली से बाहर है उसका नाम है गंज ए शेखर जो कि कहाँ पे बच्चों? पाकिस्तान में। तो दिल्ली से बाहर आपको 2 याद रखना। पहला बच्चों शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह आपको ध्यान रखना अजमेर जो कि राजस्थान में है, और दूसरा बच्चों जो दिल्ली से बाहर है जो कि क्या है? पाकिस्तान में है। इसका जो नाम आपको ध्यान रखना गंज ए शेखर। आप डायरेक्ट याद कर सकते गंज ए शेखर जो कि कहाँ पे बच्चों? पाकिस्तान के अजोघन जो जगह है वहीं पे इनका दरगाह है। पांचों दरगाह बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको ध्यान रखना शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जो कि कहाँ पे? अजमेर राजस्थान में। पहला और लास्ट बच्चों आपको याद करना। जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बच्चों जगह ही ज़्यादा आता है। तो दोनों को क्या करना आपको बारीकी से याद करना। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह आपको ध्यान रखना अजमेर जो कि राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसका बच्चों जो दरगाह है कहाँ पे? दिल्ली में है। तीसरा आपको ध्यान रखना है शेख फरुद्दीन। क्या नाम याद रखना बच्चों? शेख फरुद्दीन गंज ए शेखर जो कि कहाँ पे? अजोघन पाकिस्तान में है। चौथा आपको ध्यान रखना शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका बच्चा आपको दिल्ली में याद रखना। शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, इनका भी क्या है? आपको दिल्ली में। तो आपको बारीकी से बच्चों जो दिल्ली से बाहर है उनको क्या करना? आपको अच्छे से याद करना। बाकी जो बच गया वो क्या है? दिल्ली है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों 5 में से कोई एक आएगा तो दिल्ली वालों को आप छोड़ देंगे। दिल्ली से बाहर है उसको क्या करें? आप अच्छे से याद कर ले। बाकी क्या है? दिल्ली, क्योंकि पेपर में बच्चों 5 ही दे रखा बुक में, तो इसी 5 में से कोई क्वेश्चन आएगा। तो दिल्ली से बाहर बच्चों आपको ध्यान रखना शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का है, और दूसरा आप क्या है? गंज ए शेखर जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें लिखा हो जो रामानंद के बारे में पढ़ना है कि रामानंद कौन थे, इनके बारे में क्या करना? पढ़ना है। रामानंद ने बच्चों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरू किए थे। इन्होंने क्या किया था बच्चों? सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था दक्षिण में हुआ था। दक्षिण से बच्चों उत्तर भारत में ले आने का जो काम किए किन्होंने किया है? रामानंद ने किए। तो ध्यान रखना भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था बच्चों दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आने का जो काम किए उनका नाम आपको ध्यान रखना रामानंद। तो यही लिखा है रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किए थे। सबसे पहले बच्चों जो शुरुआत हुआ था वह भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आने का जो काम किए वह कौन किए? तो रामानंद किए। रामानंद का जन्म आपको ध्यान रखना 1299 ईस्वी में प्रयाग के कानकुब्ज। क्या याद करना बच्चों? रामानंद का जब जन्म हुआ थे 1299 ईस्वी में प्रयाग के कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। रामानंद का जन्म अगर पेपर में आता है तो आपको याद रखना रामानंद का जो जन्म हुआ था बच्चों 1299 ईस्वी में प्रयाग के कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगर पेपर में आता बच्चों रामानंद के गुरु का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान से याद रखना है कि रामानंद के गुरु का अगर नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राघवानंद। क्या हो जाएगा? राघवानंद। तो आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानंद के गुरु का नाम अगर पेपर में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा राघवानंद। रामानंद ने बच्चों जाति पाति का विरोध किया और सभी जाति के लोगों में क्या किए? उपदेश दिए। जो रामानंद थे बच्चों वह क्या किए? जाति पाति का इन्होंने क्या किए? विरोध किए, और सभी जाति के लोगों में अपना क्या किए? उपदेश दिए। रामानंद ने अपने मत का जो प्रचार संस्कृत भाषा में न कर कर क्षेत्रीय भाषाओं में किए। बोलना चाह रहा रामानंद ने बच्चों जो अपना उपदेश दिए थे वह संस्कृत भाषा में न देकर जहाँ पे जाते थे जो भी लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा होता था उसी भाषा में क्या करते थे? उपदेश देते थे, जिसके कारण से वहाँ के जो लोकल लोग थे क्या करते थे?
रामानंद से अट्रैक्ट हो जाते थे और उनको क्या कर लेते थे, अपना लेते थे। तो वही लिखना चाह रहा है, रामानंद ने अपने मत का, अपना विचार का जो प्रसार किए संस्कृत भाषा में न कर क्षेत्रीय भाषा, जिस जगह जाते थे वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता था उसी लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, अपना उपदेश को देते थे। संस्कृत भाषा में बच्चों नहीं देते थे, जिसके कारण से जो लोकल जो लोग होते थे इससे अट्रैक्ट हो जाते। किनसे बच्चों, रामानंद से। लिखा हुआ रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी को अपना क्या बनाया, शिष्य बनाया। ध्यान से बनाओ बच्चों, रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर शूद्र सभी को क्या बनाया बच्चों, अपने शिष्य बनाए। एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना बच्चों, रैदास। अगर पूछेगा बच्चों रामानंद के शिष्य का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रैदास। आपको ध्यान रखना, जो कौन से जाति से बच्चों, चमार से थे। रैदास जो थे बच्चों किस जाति से थे, तो आपको ध्यान रखना चमार से थे। जबकि जो कबीर थे बच्चों वह जुल्हा जाति से थे, और पीपा जो थे क्या थे, राजपूत से थे। तो आपको ध्यान से समझना, रामानंद ने क्या किए थे, अलग अलग जातियों को क्या किए, शूद्र से लेकर बच्चों ब्राह्मण सभी को अपना शिष्य बना। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं, रैदास जो थे बच्चों वह क्या थे, चमार थे। जबकि जो कबीर थे वह जुल्हा थे, और पीपा जो थे बच्चों वह राजपूत थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ना बच्चों, कबीर के बारे में 2 क्वेश्चन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कबीर के बारे में। ध्यान से समझना बच्चों, कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि वो जो ब्राह्मणी जो लेडीज थी वह क्या थी, विधवा थी, और उनके पेट में जब बच्चा हो गया तो उनको क्या हो गया, डर सा बन गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस बच्चों को क्या कर दिया बच्चों, नदी में बहा दिया। ध्यान से समझना, कबीर का बच्चों जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में जो विधवा महिला से हुआ। आपको ध्यान से समझना, कबीर का जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में एक विधवा जो महिला थी, उन्हीं के गर्भ से इनका जन्म हुआ। तो उनको समाज में शर्म आ रहा था बच्चों, क्योंकि वह विधवा थी, और विधवा से बच्चे कैसे हो सकते हैं, जिसके कारण से अपने बच्चों को क्या कर दिए, तालाब में डाल दिए। ध्यान से समझना, कबीर का जन्म आपको ध्यान का 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ध्यान से समझना, विधवा जो थी वो ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि डर से उसने कबीर को वाराणसी जो कि बच्चों यूपी में पड़ता है, वाराणसी कहाँ पे है, यूपी में पड़ता है। तो लिखा हुआ, कहा जाता है कि डर से उसने कबीर को वाराणसी में एक जगह है बच्चों लहरतारा, क्या जगह है, लहरतारा के पास एक तालाब के पास बच्चों एक तालाब के नज़दीक क्या कर दिए, कबीर को छोड़ दिए। उनकी जो माता थी बच्चों वहीं पे क्या कर दिए, कबीर को छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि मेन रीजन है कि बच्चों वह विधवा थी, और विधवा के घर में क्या हो गए, जब बच्चे हुए तो समाज में डर के भय से उन्होंने बच्चों को क्या कर दिए बच्चों, वाराणसी के पास एक जगह है जिसका नाम है लहरतारा के पास, उन्होंने तालाब में क्या कर दिए, कबीर को छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उनका जो पालन पोषण उनके माता पिता, ध्यान से समझना, उनका जो पालन पोषण जो हुआ था उनके माता पिता नीमा के द्वार में किया हुआ, जो कि क्या थे बच्चों, मुस्लिम परिवार थे। ध्यान समझना बच्चों, जो जन्म तो इनका ब्राह्मण परिवार में, कबीर का जो जन्म हुआ था बच्चों ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी जो माता थी बच्चों वह विधवा थी, जिसके कारण से समाज में उनको डर लग रहा था, जिसके कारण से कबीर को क्या कर दिए, एक तालाब में छोड़ दिए। और इनका जो जन्म हुआ था वह ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण जो हुआ था वह किस में हुआ था बच्चों, मुस्लिम परिवार में हुआ था। वही लिखना चाह रहा, उनका पालन पोषण जो हुआ था, उनका माता पिता आपको नाम ध्यान रखना, नीमा, जो कि क्या थे बच्चों, मुस्लिम थे। उन्हीं के द्वारा इनका क्या हुआ, द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने बच्चों जो मुस्लिम परिवार में जब आए तो उन्होंने ही क्या किया, इनका नाम कबीर रखे, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। कबीर जो बच्चों जो शब्द है क्या, अरबी भाषा का शब्द है, और कबीर का जो मतलब होता है महान। कबीर जो है बच्चों, कबीर जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है महान। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पे क्या किया, अत्यधिक जोर दिया। जो कबीर थे बच्चों हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत ज़्यादा जोर दिए, जिससे इन्हें क्रांतिकारी का उपाधि मिला। बोलना चाह रहा बच्चों, जो कबीर जो थे हिंदू मुस्लिम एकता पे अत्यधिक जोर दिए, जिसके कारण से इन्हें क्रांतिकारी उपाधि मिला। इसीलिए इन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर को बच्चों क्रांतिकारी कबीर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के एकता पे बल दिया, जिसके कारण से इन्हें बच्चों क्रांतिकारी कबीर कहा जाता है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि इनका पालन पोषण बच्चों मुस्लिम परिवार में हुआ था। और मुस्लिम परिवार में बच्चों इनके माता पिता का नाम आपको ध्यान रखना, नीरू और नीमा।
इन्होंने क्या किया था, अपने बच्चों का जो नाम रखे थे बच्चों क्या रखे थे, कबीर। कबीर क्या अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है महान। और कबीर ने क्या किए, हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिए, जिसके कारण से इनको बोला जाता है बच्चों क्रांतिकारी कबीर, इन्हीं के कारण से कहा जाता है। आगे लिखा, कबीर ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए दोनों धर्मों में जो भी बच्चों कुरीतियाँ थी और जो भी गलतियाँ थे सभी को जमकर क्या किया, विरोध किया। जो कबीर थे बच्चों हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए दोनों धर्मों में जो भी बच्चों कुरीतियाँ थी, जो भी गलतियाँ थी सभी को जमकर क्या किया, कबीर ने विरोध किए। वह निराकार, निराकार का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा पर होता है, जो मूर्ति पूजा पे क्या करते, भरोसा नहीं करते हैं। तो जो कबीर थे बच्चों वह निराकार थे। क्या थे, कबीर थे बच्चों वह निराकार थे, मूर्ति पूजा का क्या करते थे, विरोध करते थे। जब इनके जो गुरु थे बच्चों रामानंद, वह मूर्ति पूजा पे क्या करते थे, भरोसा करते थे। जबकि इनके जो शिष्य है बच्चों रामानंद के जो शिष्य जो कबीर है वह मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो वहीं लिखा है, वह निराकार ईश्वर पे विश्वास करते थे। वह बच्चों निराकार जो ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है उस पर क्या करते थे, कबीर विश्वास करते थे। उन्होंने बच्चों वेद, ध्यान रखना, उन्होंने वेद और कुरान, हिंदू में बच्चों जो वेद है और जो मुसलमान में बच्चों जो कुरान है, दोनों को क्या किए, प्रामाणिकता को चुनौती दिया। कि इन्होंने बच्चों कबीर ने चुनौती दी, जन्म के स्थान पे उन्होंने काम को महत्व दिया। पहले के समय में क्या होता था बच्चों, जिसका अगर मान लो कोई बच्चा जिसका जन्म क्या हो गया, कुम्हार में होगा तो कुम्हार का ही काम करेगा, और जिस बच्चे का जन्म अगर व्यापारी वर्ग में हो गया तो क्या करेगा, व्यापार का ही काम करेगा। लेकिन जो कबीर थे उन्होंने क्या किए, जन्म के स्थान पे उन्होंने काम को महत्व दिया कि जो बच्चों को जो मन करेगा काम करने के लिए वह क्या कर सकता, काम कर सकता। लेकिन पहले के समय क्या होता था बच्चों कि जो भी इंसान जिस जाति में या कुल में अगर जन्म हो गया उसी जाति का क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ने बताया बच्चों, कुम्हार है तो कुम्हार में किसी बच्चे का अगर जन्म होगा तो कुम्हार का ही क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन कबीर जो थे क्या किए, उसका विरोध किए। आगे लिखा हुआ, मूर्ति पूजा, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गया, तीर्थ आदि उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की। बच्चों मूर्ति पूजा का हो गया, मंदिर का हो गया, मस्जिद का हो गया, तीर्थ यात्रा का हो गया, सभी को क्या किए, जो कबीर थे क्या की, आलोचना। आलोचना का मतलब होता है बच्चों बुराई करना। इस प्रकार कबीर ने अपने युग में क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील विचारधारा का क्या किए, जन्म दिए। इन्होंने जो कबीर थे बच्चों अपने युग में मतलब अपने समय में क्या किए, क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील विचारधारा का क्या किए, जन्म दिए। आगे लिखा हुआ है, सभी प्रकार के जो असमानता है उसका क्या किए, विरोध किए। समाज में जितने तरह का जो असमानता था बच्चों, कबीर ने उनका क्या किया, खुलकर विरोध किया। आगे लिखा हुआ है, इनकी जो जीवनी में यह भी बताया है कि कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाला जो गुरु है उनका नाम है रामानंद। ध्यान रखना बच्चों, बोलना चाह रहा है इनके जीवनी में यह बताया गया है कि कबीर को भक्ति मार्ग जो दिखाने वाले जो गुरु है उनका नाम है रामानंद। लेकिन ध्यान रखना, रामानंद बच्चों जो उनके जो गुरु है वह क्या करते हैं, मूर्ति पूजा पे भरोसा करते हैं। जबकि जो कबीर है बच्चों मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी यह विवाद बना हुआ कि कबीर बच्चों हिंदू है या मुसलमान है। क्योंकि कबीर है वह क्या करते थे, हिंदू के साथ साथ जो मुसलमान है उसका भी क्या करते थे, विरोध करते थे। जिसके कारण से बच्चों यह विवाद बना हुआ कि कबीर क्या हिंदू थे कि मुसलमान थे, क्योंकि दोनों धर्मों का क्या करते थे, विरोध करते थे। इसीलिए बच्चों यहाँ पे यह बताया गया है, यह विवाद बना है कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे, क्योंकि ये दोनों धर्मों का क्या करते थे, विरोध करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गुरु नानक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। पेपर में गुरु नानक देव से हर साल क्वेश्चन आता है। गुरु नानक देव कौन थे बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक है। गुरु नानक देव कौन थे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, सिख धर्म के क्या है, संस्थापक। पढ़ते बच्चों, गुरु नानक देव एक हिंदू व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ था। जो गुरु नानक देव थे बच्चों वह हिंदू परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 1469 ईस्वी। इनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में पंजाब के बच्चों गुजरानवाला जिले में रावी नदी के किनारे स्थित बच्चों तलवंडी या इसी को दूसरा नाम बच्चों ननकाना गांव नामक ग्रामीण का जन्म हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, बाबा गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ कि हिंदू व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 1469 ईस्वी में।
1469 में इनका जन्म हुआ था। पंजाब में जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गुजरानवाला जिला, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। और जगह का नाम है बच्चों, गांव का जो नाम है तलवंडी। दूसरा नाम आपका ध्यान रखना, ननकाना गांव नामक ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे लिखा हुआ, यह भी कबीर के ही जैसे हिंदू मुस्लिम एकता पे प्रबल के समर्थक थे। ये भी जो थे बच्चों, देव भी जो थे, ये भी क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में क्या करते थे, बात करते थे। इन्होंने बच्चों सिख धर्म के स्थापना की। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है बच्चों, सिख धर्म के संस्थापना किसने की या संस्थापक कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव। आगे लिखा, बाबा गुरु नानक जो देव थे बच्चों फारसी भाषा के जानकार थे। जो गुरु नानक जो देव थे बच्चों, आप देव क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इनका पूरा नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक जो देव थे बच्चों फारसी भाषा के क्या थे, जानकार थे। इन्होंने भारत में श्रीलंका हो गए बच्चों, मक्का हो गए, मदीना का भी क्या किए थे, भ्रमण किए थे बच्चों। जो गुरु नानक जो देव थे बच्चों, इन्होंने क्या की, भारत, श्रीलंका, मक्का, मदीना का क्या किए थे, भ्रमण किए थे। भ्रमण का मतलब वहाँ घूमने गए थे। आगे लिखा हुआ, इनका जो विवाह हुआ था बच्चों छोटी आयु में ही हो गया था। जब कम एज था बच्चों, उसी समय इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। लेकिन ज़्यादातर जो समय थे बच्चों सूफियों के साथ या भक्तों के साथ क्या करते थे, गुजारते थे। बोलना चाह रहा है, इनका जो विवाह हुआ था बच्चों, विवाह कम एज में हो गया था, लेकिन इनका अपना ज़्यादा जो समय बिताते थे बच्चों सूफियों के साथ और भक्तों के साथ क्या करते थे, ज़्यादातर टाइम को बिताते थे। आगे लिखा हुआ है, बाबा गुरु नानक के संदेशों से पता चलता है वह निर्गुण भक्ति के प्रचारक से। ये भी जो थे बच्चों, गुरु नानक जो देव थे वह मूर्ति पूजा का क्या करते थे, विरोध करते थे। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा, बाबा गुरु नानक के संदेश से यह पता चलता है निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है बच्चों जो मूर्ति पूजा का क्या करता है, विरोध करता है। तो आपको ध्यान रखना कि गुरु नानक जो देव थे बच्चों, वे भी क्या करते थे, निर्गुण थे। आगे लिखा, बाबा गुरु नानक हिंदू तथा मुसलमान के धर्म ग्रंथों को नहीं माने। जो बच्चों गुरु नानक जो देव थे, इन्होंने क्या किया, हिंदू तथा जो मुसलमान जो धर्म ग्रंथों को इन्होंने नहीं माने। किन्होंने बच्चों, गुरु नानक देव। आगे लिखा, गुरु नानक देव ने अपने विचार को पंजाबी भाषा के माध्यम से अपने अनुयायियों के सामने रखे। जो गुरु नानक जो देव थे बच्चे, अपने जो उपदेश जो देते थे वो किस भाषा में देते थे, तो पंजाबी भाषा में देते थे। अनुयायी का मतलब होता है बच्चों शिष्य होता है। तो लिखना चाह रहा है, गुरु नानक ने अपने विचार को पंजाबी भाषा के माध्यम से अपने अनुयायियों के सामने रखे। आगे लिखा हुआ, गुरु नानक के मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे, मतलब जो शिष्य थे, अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग बताया। जब गुरु नानक देव जी का जब मृत्यु हो गया, तो जितने उनके शिष्य थे बच्चों, उन्होंने क्या बोले, न कि मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान, दोनों से क्या बताया, इन्होंने अलग बताया। आगे लिखा हुआ, गुरु नानक जो देव सिखों के प्रथम गुरु थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव। अगर क्वेश्चन आता है सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव। इनके अनुयायी इन्हें क्या क्या कहकर बुलाते बच्चों, नानक कहकर बुलाते हैं, नानक देव कहकर बुलाते हैं, जी बाबा नानक बुलाते हैं, नानकशाह नाम से संबोधित करते हैं। इनके जो अनुयायी है अलग अलग नामों से, इनसे अलग अलग नामों से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। गुरु नानक के जो उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब, ध्यान रखना बच्चों, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक के जो उपदेश है बच्चों, उपदेश को कहाँ रखा गया, तो आपको ध्यान से समझना। गुरु नानक के जो उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु के जो उपदेश है बच्चों, उसको गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया है, संग्रह किया है। और सिखों के क्या है, ये धर्म ग्रंथ है। जैसे हम लोग का बच्चों जो धर्म ग्रंथ है, क्या महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उसी तरीके से बच्चों जो सिख का जो धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ का नाम आपको ध्यान रखना गुरु ग्रंथ साहिब। इसी में बच्चों जितने सारे जो उपदेश दिए, सारे उपदेश बच्चों इसमें है। किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु नानक देव के सारे उपदेश इसमें दिए है। और सिखों के क्या है, धर्म ग्रंथ है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है सिख के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।